गुड़गांव में सरहौल गांव और उद्योग विहार के साइड में एक छोटी सी गली, बस 18 मीटर की चौड़ाई। कुछ लोग इसको सुअर गली कहते हैं। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे कंपनीज भी हैं, सरहौल गांव के दुकानें, घर वगैरह इस स्ट्रीट पे खुलती हैं। एरिया में 4-5 लाख लोग रहते हैं या काम करने आते हैं। सभी को इस गली के प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। ये रास्ता ज़्यादा खराब है। आई थिंक इट इज़ द वर्स्ट थिंग। हमेशा जाम रहता है। पार्किंग का बड़ा इशू है। इस रोड में लाइट नहीं है। डर लगते हैं कहीं गिर न जाए और एक्सीडेंट की भी संभावना बनी रहती है। थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है तो यहाँ पे जल भराव ऐसी समस्या हो जाती है। सब आके कूड़ा इसे फेंकते हैं। इससे हमारा जीना दुश्वार हो रहा है। राहगिरी फाउंडेशंस ने कॉर्पोरेट फंडिंग के साथ इस रोड को सुधारने का डिसीजन लिया। उन्होंने साथ वाले सनात रोड को हाल ही में ट्रांसफॉर्म किया था। क्योंकि सनात रोड हुआ था, हमें गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिली। हमें ये पता चला कि जो हम करेंगे वो रेप्लिकेट होगा शहर में, शहर के लिए स्टैंडर्ड बन सकता है। We have not prioritized pedestrian friendly roads as much as car friendly roads. Keeping that in mind, we want to promote a road where they can safely walk on the footpaths and not on the main carriageway. MCG का रोल रहा था मेन जो सड़क है वो बनाना, उसको रिकारपेटिंग करना, और इसमें जो इस बड़ी वाली स्ट्रीट लाइट होती है वो MCG ने हमें प्रोवाइड कराई थी। सनात रोड करके हमें बहुत सीख ली कि कैसे प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। हमें फुटपाथ बनाना था, जैसे वहाँ पे हमने ग्रिड पेवमेंट यूज़ की थी। वो महंगा पड़ता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगा। हमने मटेरियल ऐसे चेंज की कि उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस आई। हमने जो बेसिक कंक्रीट की मटेरियल्स उसी में पैटर्निंग की, उसी में जो ब्रूम फिनिश रेगुलरली होता है हमने उसको एक डिज़ाइन के तौर पे लिया। काम का लिस्ट जितना लंबा था उतने ही प्रॉब्लम्स थे। यहाँ पे थोड़ी चैलेंजेस वो थी कि जगह कम थी, क्योंकि इस सड़क की जगह कम थी पर रिक्वायरमेंट वही थी। यहाँ पे हम दोनों तरफ वही चीज़ नहीं कर सकते थे, हमें लोगों को ट्रैफिक से अलग करना था। तो वहाँ पे दोनों तरफ पे फुटपाथ थे, यहाँ पे एक तरफ था। क्रॉसिंग्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना था। कुछ लोग इल्लीगल ढाबे चला रहे थे और कुछ घरों ने अपनी बाउंड्रीज के आगे भी कंस्ट्रक्शन कर रखा था, लेकिन वो समझते थे कि यहाँ के परिवर्तन सबके लिए फायदेमंद है और कम से कम डिमोलिशन में काम हो गया। इलेक्ट्रिकल पोल्स को फुटपाथ के बीच से साइड तक शिफ्ट किया गया। यूटिलिटीज जैसे इंटरनेट कंपनीज के वायर्स, गैस पाइप्स वगैरह भी शिफ्ट करने पड़े ताकि फुटपाथ सीधे और बिना ऑब्स्ट्रक्शंस के बन सके। बहुत सारे वायर थे, कॉम्प्लिकेटेड वायर, जो हमें पहचान में भी नहीं आ रहे थे, तो उनको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क था। 2 व्हीलर्स और कार्स के लिए अलग अलग पार्किंग एरियाज फिक्स किए गए और जो मलबा साइड पे लोग फेंक गए थे उसको पेवमेंट, सीटिंग और कई और स्ट्रक्चर्स में यूज किया गया। जो लोग जगह जगह डाल देते हैं रोड के ऊपर, उसको हम यूज करते हैं। उसका फायदा ये है कि नया मटेरियल लाना पड़ रहा है, हमको खरीदना पड़ रहा है। साइड की क्लीनिंग होती है, सफाई करने का खर्चा बच जाता है, तो साइड पे ही यूज हो जाता है वो। हर एंट्री पे बॉलर्ड्स, टैक्टिकल वार्निंग टाइल्स, चेंज ऑफ पेवमेंट और कर्ब रैम्प्स बनाए। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन लाइट्स लगी और साइनेज भी लगा, प्लांटेशन भी हुई। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इधर आए और पेड़ लगाए। ग्रीन एरियाज में पेड़ों से छाया और ठंडक मिलेगा और यहाँ बारिश का पानी रोड से बहकर जमीन के अंदर चला जाता है। पार्किंग एरियाज पुराने पेवर से बनाए गए ताकि बारिश के पानी नीचे जमीन में जाकर वाटर टेबल को रिचार्ज कर सके। बस 4 महीने में ही गली नंबर 7 का परिवर्तन कंप्लीट हो गया। जब NGOs, सरकार, कॉर्पोरेट कंपनीज और लोग साथ लग जाते हैं, कमाल का काम जल्द से जल्द हो सकता है। बारिश में हमें आराम से चल सकते हैं, पानी जमा नहीं होते हैं और हमें चलने के लिए फुटपाथ भी मिला है। इससे इतनी उम्मीद नहीं की थी कि रोड ऐसा बन जाएगा। सुबह शाम लेडीज लोग भी घूमते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, साइकिल भी चला लेते हैं। ग्रीन दिखता है जो पहले नहीं था, तो मैं ये कहूँगा ओवरऑल काफ़ी बेटर है। पूरा तरह प्रॉपर्टी का यहाँ बढ़ गया है। अब पहले तो कोई लेने के लिए घबराता था, अब कोई भी आके रह लेते हैं। राहगिरी फाउंडेशन अच्छा काम कर रही है, काफ़ी चेंजेस लाया है। सब भागीदारी थे इस प्रोजेक्ट में और सबका रोल था, तो वो रोल सबने बहुत अच्छे से निभाया है।
It makes us hopeful that we can pull off something like this across the city. So now, based on the learnings from this project, we'll also try and expand this to other areas of the city. दिल बहुत खुश हो जाता है कि पहले इस रोड कैसी थी और आज जो गांव वाले इसको जो एंजॉयमेंट के साथ इसको यूज कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारा कुछ रोल था कि इन लोगों की लाइफ को डिग्निटी देना।